बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों के बीच में बहुत दिन से आता जाता रहता हूं। तमाम सारे लोग यहाँ हमारे सामने परिचित हैं। प्रधान जी बैठे हुए हैं, हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं, तिलया के बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव जी, आप सभी लोगों को मैं सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के एकीकरण के महानायक सरदार पटेल, जिनको उपाधि बरडोली के आंदोलन ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ही मरणोपरांत भारत रत्न से उनको विभूषित किया। और इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे कि इस लोकसभा के अभियान संयोजक आदरणीय विद्याभूषण द्विवेदी जी से कि वे आवे और इस महान आत्मा के संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करें। दोनों मुट्ठी बंद करिए। 11 तारीख से अभियान चालू है, तब से लगातार पदयात्रा पे हूँ, थोड़ा गला खराब है। इन दोनों मुट्ठी बंद करिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत ही नहीं, विश्व में गोंडा जनपद का मान बढ़ा रहे हम सबके दुलरुआ आदरणीय भैया राजा भैया, हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रभात वर्मा जी, हमारे मित्र आदरणीय नीरज मौर्य जी, आदरणीय राजेश राय चंदानी जी, आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी, आदरणीय राकेश तिवारी जी, आदरणीय राघवेंद्र ओझा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती बीना राय जी, हमारे पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस चौरसिया जी, विनय शर्मा जी, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सरदार पटेल जी ने 1947 में कहा था, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वो होगा, इन बातों में जीवन है। मित्रों, भारत देश को अखंड बनाने का काम हमारे सरदार पटेल ने किया था। चाहे सोमनाथ का मंदिर हो और चाहे विश्व की जितनी भारत की धरोहर हो, उसको एकत्रित करने का काम हमारे सरदार पटेल जी ने किया था। उनके पदचिन्हों पर अगर कोई भारत में चल रहा है तो सरदार पटेल जी के पदचिन्हों पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब से 31 तारीख को उनकी जन्म जयंती हुई, रन फॉर यूनिटी से गोंडा में कार्यक्रम शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर का संयोजक हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, अपने अपने घरों में सरदार पटेल की प्रतिमा को लगा करके और उनके पूजन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग जो संविधान के नाम पर, जात के नाम पर भारत को फिर से बांटने का काम कर रहे, भारत को जातियों में बांट करके हम लोगों को अलग करने का काम कर रहे, ऐसे लोग सरदार पटेल को 31 तारीख से आज तक भूल चुके हैं। क्योंकि जब जब चुनाव आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है, खाली चुनाव में उनका संविधान याद आवत है, चुनाव में जात याद आवत है। अरे राजा भैया, अभी एक प्रश्न था मित्रों, मैंने आपके प्रतिनिधि जी को भेजा था जो दिल्ली में थे। एक मुसलमान समुदाय का उत्तरोला का कार्यकर्ता था, सऊदी में फंसा हुआ था। मैंने निवेदन किया था और वो वहां से जेल से छुड़वा करके और हिंदुस्तान में लाने का काम हमारे राजा भैया ने किया। मित्रों, आज विकास की लहर हो, आज गौरा में जो भी विकास हो रहा हो, प्रभात वर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जात का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सेवा का नेता है, सेवा करने वाले लोग हैं। भारत माता कैसे आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत कैसे विकसित हो और हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि सरदार पटेल को कैसे दे सके विश्व के पटल में, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैन्य हो, कोई भी व्यवस्था में भारत नंबर 1 रहे। इसी कल्पना के साथ सरदार पटेल के उन
चिन्हों पर चलने का काम मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। हम लोग भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। आए हुए सभी अतिथियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करिएगा, पंजा मत दिखाइएगा। पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। बहुत 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 धन्यवाद संयोजक जी। झवेर भाई के घर में नाडियाड, गुजरात 1975 में जन्म लिया। बरडोली आंदोलन ने जिसे सरदार बनाया और अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जिसको आयरन मैन की उपाधि, उस आयरन मैन के प्रति गौरा विधानसभा के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आग्रह करता हूं जिला महामंत्री आदरणीय राकेश तिवारी जी का कि वहां में और हमारा मार्गदर्शन करें। अस्वस्थ है लेकिन हम भी अनुज होने के नाते उन्हें भी आयरन मैन ही मानते हैं। आइए आदरणीय राकेश जी, आपका स्वागत है। भारत माता की। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे महापुरुष, राष्ट्र के नायक, जिन्होंने देश की 562 रियासतों को एक करने का जिम्मा उठाया था और एक का जिम्मा, कुल भारत में 563 रियासतें थीं, एक का जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला था और वह राज्य था जम्मू कश्मीर, जो माथे पर कलंक लगा और 75 वर्षों बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में वो समाप्त हुआ। धारा 370 और 35 लेकिन 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करके एक भारत, श्रेष्ठ भारत और नेक भारत की जो कल्पना की थी, आज उनके 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस रन फॉर यूनिटी और सभा में हम सबके मध्य में विराजमान उसी भारत की गौरव गाथा, जिस भारत का प्रधानमंत्री 2007 में जब अमेरिका में आदरणीय मनमोहन सिंह जाते हैं तो वो पीछे खड़े होते हैं, और आज उसी देश का विदेश राज्य मंत्री जो हमारे गोंडा से प्रतिनिधित्व करता है, जब वो अमेरिका की धरती पर जाता है तो वहां का राष्ट्रपति हमारे मंत्री को हाथ मिलाता है। ऐसे महानायक हम सब के बीच में हमारे अपने सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन वंदन करता हूं, जिन्होंने गड्ढे और सड़क की पहचान इस गौरा में नहीं हुआ करती थी, जिन्होंने जन जन पे अपना विश्वास अर्जित किया। हम सबके लोकप्रिय नेता, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रभात वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के लोकसभा के संयोजक और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय विद्याभूषण द्विवेदी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने लगातार लोकसभा की सारी विधानसभाओं में जबरदस्त कार्यक्रम कराया और समन्वय किया। कल भी कार्यक्रम बहुत जबरदस्त था। ऐसे आदरणीय विद्याभूषण द्विवेदी जी का अभिनंदन वंदन और स्वागत है। हमारे बीच में लोकसभा के संयोजक, जिले के मंत्री आदरणीय विनय शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, हमारे बड़े भाई और कुशल संगठनकर्ता आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं।
हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश राय चंदानी जी, आदरणीय नीरज मौर्य जी, आदरणीय रणजीत श्रीवास्तव जी, पूर्व जिले के महामंत्री आदरणीय प्रमोद आर्य चंचल जी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा श्रीमती बीना राय जी उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन बंदन स्वागत करते हुए अपनी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हमारे बड़े भाई जिन्होंने अपने जीवन को मां भारती को समर्पित किया, इस मंच का कुशल संचालन कर रहे जिले के पूर्व मंत्री आदरणीय श्रवण शुक्ला जी का अभिनंदन बंदन स्वागत करते हुए आप सभी उपस्थित नारी शक्ति के रूप में मां आदि शक्ति के उपासक और राम भक्त और राष्ट्र भक्त भगवान श्री राम के इस पावन धाम में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के साथ आप सबका चरण बंदन करना चाहूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी उपस्थित गौरव विधानसभा के इस ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता के साथ आप सभी लौह पुरुष भारत रत्न डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सभी अनुयायियों का, उपस्थित सभी महान भाव का मैं चरण बंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय बंधुओं, हमारे बीच में जो देश विदेश और गोंडा का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हमको सुनना है और अपने लोकप्रिय विधायक को सुनना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने केवल भारत की रियासतों को एक नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज वो कांग्रेस जो कहती है हम संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, वो संविधान कहती है भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, वह कांग्रेस और उसके नेता उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न जिन्होंने देखा और उसको पूरा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए उसी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उनको प्रधानमंत्री न बना करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। उसी दिन से ये भारत का विभाजन शुरू हो गया था जब धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब हमको ये सोचना चाहिए था कि हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारे इसकी रक्षा करने वाला भी हमारे इस देश में होना चाहिए। लेकिन जो काम प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, वह काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए किया। और जो आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारी आस्था के केंद्र प्रभु स्वामी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, उसका निर्माण और जीर्णोद्धार अगर करने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी समय आग जगाया था, उसी समय हिंदुत्व की प्रखर ज्वाला को उद्दलित करते हुए सनातन धर्म की संस्कृति की भावनाओं को उद्दलित किया था। आज उसी गुजरात की धरती से जब महापुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता है तो भगवान राम को अपना स्थान मिलता है, बाबा काशीनाथ विस्तार कोड बनता है और उसी के साथ महाकाल धाम में महाकाल लोक बनाने का काम करने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री जो 1947 से लेकर 2014 तक बने, बीच में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया जाए तो 75 वर्षों तक की परिपाटी रही। वो काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाने नहीं आए, वो मां गंगा को अपना माता मानने नहीं आए, लेकिन अजमेर शरीफ पर वो चादर चढ़ाने जाते थे। लेकिन 2014 से जब आपके आशीर्वाद से आदरणीय राजा भैया लोकसभा से सांसद बनते हैं और 303 सीटों के साथ भारत के उस लोकतंत्र की पावन मंदिर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से और आज तक 2014 से 2025 तक अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी आस्थाओं के केंद्र, हमारे सनातन धर्म के प्रतिष्ठित स्थानों पर जाकर के वो हिंदुत्व की प्रखर ज्वाला को उद्दलित करते हैं। आज हमने देख लिया है
कि लाख लोगों से अकासुर बकासुर रावण अहिरावण सहित सारे लोगों ने अपने अपने दांव को चला, लेकिन बिहार में लगातार एनडीए की सरकार बना करके प्रचंड बहुमत से ये साबित कर दिया, हिंदू है, हिंदू रहेगा, और हिंदुत्व की जो प्रखर ज्वाला उद्दलित हुई है वो निरंतर जलती रहेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, एक विशेष कार्य की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सब जानते हैं एसआईआर मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है, केवल मोदी जी की जिम्मेदारी, केवल योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी, आदरणीय राजा भैया और आदरणीय प्रभात वर्मा जी की जिम्मेदारी नहीं है। हमको भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले पर, अपने बूथ पर, अपने ग्राम पंचायत पर जो एसआईआर का मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, इसमें बीएलओ से संपर्क करके अभी अपने सभी परिवारों का गणना फार्म भरवाएं और 2026 जनवरी तक जिन बच्चे की आयु 18 साल पूरी हो गई है उसे राष्ट्र के इस पुनर्निर्माण में और हिंदुत्व की इस पुनर्जागरण की आहुति में उसका भी आहुति पड़े, इसलिए उसको मतदाता बनाइए। यही आपसे निवेदन करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए, भगवान राम के इस भारत में, भारत के इस भारत में, नरेंद्र मोदी जी के इस भारत में, योगी आदित्यनाथ जी के इस भारत में आप सब श्रद्धेय लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आत्मा को शांति तब पहुंचेगी जब निश्चरहीन करेंगे धरती, निश्चरहीन करेंगे धरती। ये प्रण है श्री राम का, जब तक काज न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको ना, यही संकल्प देते हुए मैं अपनी वाणी को दे रहा विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने पूरी ऊर्जा इस पंडाल में बिखेरी है। इस राष्ट्र नायक के प्रति ही भारतीय जनता पार्टी के अभियान चलते हैं। 1950 के बाद इस राष्ट्र शिल्पी को जब सम्मान देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ही वैचारिक अधिष्ठान के रूप में 1991 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सम्मानित करती है, भारत रत्न का पुरस्कार देती है। उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है और पूरी दुनिया में भारत के उस महान शिल्पी की याद में घर घर से चुन चुन कर लोहे और मिट्टी के कणों से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाती है। और यही कारण है जो भारतीय के पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी पूजा करती है। तो आइए इसी कड़ी में हम छपिया के प्रथम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री आदरणीय नीलू जी से आग्रह करते हैं कि वे आवें और हम सबका मार्गदर्शन करें। अनिल कुमार पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मंच पर उपस्थित सभी बड़े नेताओं की तरफ से बिहार की जीत पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पे जो ये कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी हो रहा है, इसमें हम लोगों के बीच में गोंडा जनपद के सरल, सहज, सौम्य गोंडा जनपद के माननीय सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री
परम आदरणीय कीर्तवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया जी हम लोग के बीच में हैं। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके नेतृत्व में ये गौरा विधानसभा का कार्यक्रम हो रहा है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सन 2017 में ये कह लिया जाए कि ये गौरा विधानसभा का हम सबका भाग्य जागा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विकास पुरुष के रूप में उनको टिकट दिया और आज वो गौरा विधानसभा के माननीय विधायक हैं, ऐसे माननीय प्रभात वर्मा जी, जिन्होंने अपने स्वर्णिम कार्यकाल में आज गौरा विधानसभा की कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं बची है जिसके चारों तरफ काली काली सड़कें रंगी न हो। ऐसे आदरणीय प्रभात वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जनपद गोंडा के पदाधिकारीगण, भाई राकेश तिवारी जी, भाई आशीष त्रिपाठी जी, बड़े भैया विद्याभूषण द्विवेदी जी, बड़े भाई नीरज मौर्य जी, बड़े भाई राघवेंद्र ओझा पट्टू जी, राजेश राय चंदानी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा बीना राय जी, हमारे साथी समाज सेवी बड़े भाई आदरणीय विक्की मिश्रा जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय बाबूराम यादव जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय रिंकू सिंह जी, प्रमोद आर्य चंचल जी, राम तीरथ वर्मा जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय यूपी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, मातृशक्ति, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। विषय बहुत आएगा हम लोगों के बीच में, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो, अगर किसी व्यक्ति के, किसी महान पुरुष के व्यक्ति के जीवन से हमको कुछ लेना है तो उसके विचारों को आत्मसात करना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जो सिद्धांत था एकात्म मानववाद, इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया ही, साथ ही साथ आज सरदार पटेल जी की जो एक सोच थी अखंड भारत का निर्माण, अखंड भारत को कैसे जोड़ा जाए, वो किसी जाति के नेता नहीं थे, वो भारत के पूरे सर्व समाज के नेता थे। वो पूरे देश को, पूरे देश के प्राणियों को, सभी जीव को एक साथ एक धागे में पिरोना चाहते थे। और आज उनकी इस विचारधारा को वास्तव में एक करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। चाहे वो भारत में सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा कर किया हो, और चाहे ये इतना बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में करवा करके कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से आज सारे लोगों को एकत्रित करके सभी समाज के लोगों को ये संदेश देने का काम किया है कि भारत का सर्व समाज, सारा हिंदू समाज एक साथ है, एक ही रंग में बंधा हुआ है और हम सब एक हैं। और आज ये सफल जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये आगामी विधानसभा का भी आगाज है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय विधायक जी को ये पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि 27 में पुनः इस गौरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और एक फूल जो मुख्यमंत्री जी के गले में पड़ेगा वो गौरा विधानसभा से प्रभात वर्मा जी के रूप में पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार पुनः आज सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आए, इतनी दूर तक आप लोग चले गर्मी में, आप सभी को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। न जाति, न भाषा, न प्रांत के लिए, जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। इसी कड़ी में हम आग्रह करते हैं अपने प्रिय अनुज भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक आशीष त्रिपाठी जी से कि वह आवें और हम सबका मार्गदर्शन करें।
आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी। अब दूर को हमें नारा लगाओ तो आ गया है। का बोल भाई 2 मिनट में आवे दो नारा लगवाई। अपने बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और गोंडा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का आगमन हो गया है। वो शीघ्र ही कुछ ही पलों में हम सब के मध्य होंगे। आप सब बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर से पदयात्रा करके आए हैं। हमारी मातृशक्तियां इधर बैठी हैं। हमारे सब इस पूरे विधानसभा के बूथ स्तर से, गांव से चल करके आए हुए तमाम कार्यकर्ता, सामान्य जन सब बैठे हुए। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये डॉक्टर पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जो अपना अभियान चल रहा है, उस अभियान के क्रम में गोंडा जनपद के 7 विधानसभाओं में पदयात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित होना है। उस पदयात्रा कार्यक्रम के मध्य आज गौरा विधानसभा की पदयात्रा में हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके पथ प्रदर्शक, हम सबके अगुवा, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही लोकप्रिय, मृदुभाषी और गोंडा के सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया का हम सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। अपने बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित इस यात्रा के संयोजक, इस यात्रा के आयोजक और गौरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही मिलनसार, सदैव उपस्थित रहने वाले, विकास पुरुष के नाम से जिनको पूरा विधानसभा, पूरा जनपद जानता है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। एक बार हम सभी लोग जोरदार अपने उद्घोष से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भारत माता की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उनको लगना चाहिए कि आप लोग बहुत दूर से चल करके आए हैं। आपकी बुलंद आवाज वहां लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए और विरोधियों को लगनी चाहिए कि आज आप सब लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। फिर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुष्टिका बांध करके, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का, हम सब के मध्य में है। और मैं सीधे उनसे आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम में विलंब न हो और तुरंत दीप प्रज्वलन करके आज के इस जनसभा का शुभारंभ करें। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, सभी मंचस्थ अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, आगे के संचालन के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रोवण जी से। ये मार पानी हुआ मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि वे सरदार पटेल के चित्र पे पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ करने की कृपा करें। तब तक हम सब ने एकता यात्रा की है, खूब नारे लगाए हैं। अतिथि जी को भी लगने चाहिए कि हमने कुछ किया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। सभी सम्मानित अतिथिगण, लौह पुरुष सरदार पटेल
के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस एकता यात्रा के कार्यक्रम के सफल संपादन में अपने हृदय की प्रेरणाहुत प्रदान कर रहे हैं। मैं विक्रम जी और गौरा विधानसभा के सभी आदरणीय मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में एक बड़ी पुष्पमाला है। उस माला के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं इस यात्रा के नेतृत्वकर्ता आदरणीय विधायक जी का बड़ी माला के साथ सभी मंडल अध्यक्ष, गौरा विधानसभा के अरुण शुक्ला जी, मधुप सिंह जी, रामचंद्र वर्मा जी और राधिका जी का प्रतिनिधित्व करते हुए जितेंद्र पांडे जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर आए मुख्य अतिथि का हम सबको स्वागत करना है। एक बार जोरदार तालियां पंडाल से निकलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे। और अब मैं आग्रह करूंगा इस यात्रा के नेतृत्वकर्ता गौरा विधानसभा के परम आदरणीय विधायक आदरणीय प्रभात कुमार वर्मा जी से कि वे आवें और स्मृति चिन्ह बुके देते हुए मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय प्रभात वर्मा जी। सभी सहयोगियों से आग्रह है कि वे तत्काल एक बार जोरदार तालियां मुख्य अतिथि के सम्मान में। पुनः आग्रह करूंगा भारत संघ के मंत्री, हम सब के प्रणेता आदरणीय राजा भैया को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय प्रभात वर्मा जी। इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम के शिल्पकार बभनजोत ब्लॉक के प्रतिनिधि नीरज पटेल जी से कि मंचस्थ सभी नेताओं का अंग वस्त्र देते हुए स्वागत करें। आदरणीय नीरज पटेल जी, बाबूराम जी, आदरणीय राघवेंद्र ओझा पट्टू जी, श्रीमान सुरेश शुक्ला जी, श्रीमान राकेश तिवारी जी। नीरज भैया, आपको चित्र भी देना है, ध्यान में रहे आपके। अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए संपूर्ण मंच को पवन जी, आदरणीय विद्याभूषण द्विवेदी जी, चित्र भी देते रहे आगे जो साथ में लगे लोग हैं। इस अभियान के जिला संयोजक परम आदरणीय मनीष सिंह जी का, मनीष सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे नीरज जी। जिला उपाध्यक्ष राजेश राय चंदानी जी, जिला अध्यक्षा बीना राय जी,
मंचस्थ नेता विक्की मिश्रा जी, आदरणीय शशांक मिश्रा जी, प्रिंस चौरसिया जी का भी स्मृति चिन्ह, सभी मंचस्थ साथियों का अंग वस्त्र प्रदान करते हुए नीरज भैया का सहयोग करते रहे, जो सहयोगी साथी हैं। दूसरे नीरज मौर्य जी, और अब हम प्रथम पूज्य मातृशक्ति मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा आदरणीय बीना राय जी से आग्रह करेंगे कि वहां में और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय बीना राय जी। भारत माता की। जब हम मुस्टिका बांध के भारत माता की जय करते हैं तो बहुत तेज आवाज निकलती है अपने आप। हम धीरा भी निकालना चाहेंगे तो तेज निकल आती है, इसलिए दोनों मुस्टिका बांध के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। हमारे मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि श्री मंत्री जी, जो हमारे यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनका मैंने भाषण कई बार सुना है। उनकी जो बोलने की शैली है इतनी अच्छी है। अगर मंत्री जी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रभारी मंत्री जी दाराजी चौहान जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। और हमारे जिले की शान है राजा भैया। हमारा जिला, अगर हम पहले गोंडा से बाहर जाते थे ना तो लोग अच्छा गोंडा से आए हो तो डरात रहा और गुंडा ये कहत रहा, लेकिन आज राजा भैया अगर हम बताते हैं कि हम राजा भैया के यहाँ के हैं तो हम लोगों को बहुत आदर सम्मान मिलता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हम लोग को देश में सम्मान मिल रहा है, उसी तरह से हमारे जिले में गोंडा में राजा भैया की वजह से पूरे प्रदेश में हम लोग को सम्मान मिल रहा है। ऐसे हमारे राजा भैया का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि उन्होंने हर जगह अच्छे से हम लोग का नाम किया है। और हमारे विधायक, अरे मतलब इनको तो, इनके लिए बोलना का मतलब होता है चिराग, हाँ, सूरज को दिया दिखाना, सूरज को दिया दिखाना ये है। क्योंकि गौरा मेरा ससुराल भी है। जब हम शादी करके आए थे यहाँ पर तो यहाँ की सड़कें बहुत खराब थी, बहुत खराब। लेकिन आज यहाँ की एक एक गांव के कोने कोने की सड़कें हमारे गौरा विधायक जी ने चमका दी है। सीएससी इतना बढ़िया कर दिया है। आपको बताएं कि आज ये गौरा नंबर 1 पे है तो किसकी वजह से है? हमारे विधायक जी की वजह से। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं।
और हमारे कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई मनीष सिंह श्रीवास्तव जी का भी मैं बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे विद्या भैया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और नीरज भैया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। राकेश, जो हमारे राकेश तिवारी भैया, अभी उनकी तबीयत नहीं खराब, उनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद वो इतना अच्छा भाषण दे के गए हैं और इतना ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं। ऐसे हमारे राकेश तिवारी भैया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आशीष भैया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हमारे उपाध्यक्ष राजेश राय चंदानी, उनका भी हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन है। रंजीत श्रीवास्तव जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। श्रवण कुमार जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्रमोद आर चंचल जी, उनका भी स्वागत वंदन है। और हमारे साथ गोंडा से चल के आए हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रिंस चौरसिया, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और मंच पर आसीन हमारे जितने भी बड़े और भाई हैं, उन सब का स्वागत वंदन अभिनंदन है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार हमारी पद यात्रा को इतना सफल और अच्छा बनाने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी जात धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा एक कर्मठ इंसान को देखा कि इसके अंदर कार्य करने की शैली है, तो उसको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद नहीं होता है। लोग पहले राजनीति जातिवाद पे करते थे और जातिवाद से ज्यादा हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। आज जो मंच हमको यहाँ मिला है, 2014 के पहले किसी महिला को नहीं मिलता रहा होगा, आज मिला है। हम महिलाओं को आगे बढ़ने का और आगे कुछ कर दिखाने का जो हिम्मत और जो हौसला दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हम महिला तो ज्यादा ही आभार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आपको बताएं, हर योजना हम महिलाओं के नाम से है, हर योजना महिला के नाम से है। हम लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान, इज्जत। और आज हम अगर बाहर निकल के जाते हैं बहन लोग, तो हम लोग डरते हैं? नहीं डरते हैं ना। हम लोग सुरक्षित अपने घर आते हैं क्योंकि हमारे पास 2-2 शेर हैं, जिनको एक हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मैं उन सब का और उन अपने बड़ों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और एक आश्वासन देती हूँ कि जब तक इस मंच पे ये 2 शेर रहेंगे, हमारा गौरव भी, हमारा पूरा जिला भी सुरक्षित और संगठित रहेगा। धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं गौरा के एसएसपी विधायक आदरणीय प्रभात कुमार वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वह में और मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत भाषण प्रस्तुत करें, समय की बाध्यता का ध्यान रखते हुए। आज सरदार पटेल जी के जन्म जयंती एवं रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में लोकप्रिय मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी का हम इस गौरा की धरती पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में मंत्री, हम सबके लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय सांसद माननीय राजा भैया जी का भी हम
अपने इस गौरा विधानसभा में हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के अभियान संयोजक मनीष सिंह श्रीवास्तव जी, प्रमुख प्रतिनिधि नीरज पटेल जी, अनिल कुमार पासवान जी, विद्या भूषण द्विवेदी जी, विनय शर्मा जी, राकेश तिवारी जी, आशीष त्रिपाठी जी, राजेश रायचंदानी जी, नीरज मौर्य जी, अनुपम मिश्रा जी, रणजीत श्रीवास्तव जी, श्रवण शुक्ला जी, प्रमोद आर चंचल जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती बीना राय जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ता साथियों, दूर दराज से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पत्रकार साथियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का, नेबुलाल जी का गायक साथी हैं, सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने गिन्नी नगर से गौरा चौकी तक जोरदार पदयात्रा की। इसके लिए पटेल जी को आपने याद किया, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 31 तारीख से इस कार्यक्रम की घोषणा की थी कि बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस तक 6 अप्रैल 6 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पूरा 1 महीने का कार्यक्रम पूरे देश में पटेल जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। पहले जिला मुख्यालय पर, उसके बाद हर एक विधानसभाओं में, आज हमारी विधानसभा में कार्यक्रम है। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज एक बधाई और देना चाहते हैं कि अभी बिहार में बहुत बड़ी जीत मिली। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, पूरी देश और प्रदेश के सभी नेताओं को भी बधाई देना चाहते हैं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश हित, राष्ट्र हित की बात करती है। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम तो आपके बीच में चर्चा करते रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। आज देश में जहां आतंकवाद समाप्त होता नजर आ रहा है, वहां और अन्य लोग उनकी बातें, उनके भाषण आप सुनते जाइए। जैसा हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने, जब देश आजाद हुआ था, उन्होंने कई राज्यों का एकीकरण करने का काम किया था। कहीं कठोर शब्द कटु भी बोलना था, फौज भी लगानी थी, वो भी लगाने का काम इस देश के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। तमाम चीजें याद है। हमारे मुख्य अतिथि जी 2 लोग बैठे हैं, अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, विकासवाद की बात करती है। आज उस समय सरदार पटेल जी ने कहा था, आत्मनिर्भर के बारे में कहा था कि हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश कैसे विकसित देश होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस देश को 2047 तक हम विकसित देश बनाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। हम लोगों ने भी निर्णय लिया है, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने निर्णय लिया है कि इस गौरा को हम विकसित गौरा बनाने का काम करेंगे। आज आपको हम बधाई देते हुए कि आज पटेल जी की जयंती है, हम सभी लोग अपने मुख्य अतिथि जी को सुनना चाहते हैं, माननीय राजा भैया को सुनना चाहते हैं। आप सबका पुनः अपने पत्रकार साथियों का, सामने बैठे हुए सभी देवतुल कार्यकर्ता साथियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार,
जय सरदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और अब हम जानते हैं कि आप गोंडा की शान, राष्ट्रीय अभिमान, भारतीय विदेश नीति की पहचान अपने प्रिय सांसद जी को ही सुनना चाहते हैं। तो सीधे मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राजा भैया से कि वहां में और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, और आपके समय का ध्यान रखना है। और हमारे मुख्य अतिथि जी हैं आदरणीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, हमारे पुराने मित्र हैं। उनके बात सुने खड़ती जाता हम यहाँ है। क्या हाल चाल है भाई सबका? आप लोग ठीक हैं? महिलाएं, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ बुजुर्गगण, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, सब ठीक होता था? वो हमारे पीछे सब नौजवान लोग आए, इतना लंबा चल दूर से। क्या हाल चाल है भाई? अब की बहुत दिन बाद देहाती में बोले के मिला, ये पहले बताई दिया आप सबका। तो आज आपके इस मंच पर हमारे लखनऊ से आए हुए, जैसा कि हम पहले कहें, हमारे गोंडा के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, आपके स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने तरफ से हम आपका धन्यवाद देना चाहिए थे कि गोंडा के हर कार्यक्रम में आप इतनी दूर से कष्ट करके आते हैं और हर कार्यक्रम में आप भाग ली जाते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का आप मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं हृदय से आदरणीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी का मैं आभारी हूं और बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय मंत्री जी का। आपके हमारे प्रिय विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी, अब इनके बारे में क्या कहा जाए बताओ? है नहीं, कौनो सड़क बची है, कौनो काम का बचा है? जितना विकास कब्बो हम लोग सोच नहीं सकते न, उतना विकास के प्रभात जी दिखाई नहीं, आपके विधायक जी। और आपो के हम धन्यवाद देते हैं कि आपके और यहाँ के हमारे नीरज भाई, आपके प्रिय ब्लॉक प्रमुख हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से इतनी सफल आज आदरणीय पटेल जी के जन्मदिन पर, 150वें जन्मदिन पर आज इतनी बड़ी पदयात्रा यहाँ पर सफल हुई है। उसके साथ साथ मंच पे हमारे बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबका एक एक नाम लेने में देर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की श्रीमती वीना राय जी हैं, उसके साथ सभी सम्मानित मंच, सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित हमारे गौरा और गोंडा के परिवार के सभी सज्जन, सभी माताएं बहनें, आप सबका हाथ जोड़कर प्रणाम। आज हम लोग माननीय पटेल, सरदार पटेल जी के जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आप सब लोग जाना जाते हैं कि सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और लौह पुरुष क्यों, ये के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। ये हम सब जाने थे कि देश का इकट्ठा करे में, एक करे में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्हीं का मजबूत एक इरादा था जिसकी वजह से हमारे देश के 560 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें मिलकर भारतवर्ष बनाई। और खास करके कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी स्टेट जो भारत से मिलने के लिए ना ही तैयार रहीं, उनका सरदार पटेल जी अपने मजबूती के साथ, अपने धैर्य के साथ, अपने सोच और विचार के साथ भारत में जोड़े काम के। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, यहाँ तो बात शुरू होती है। भारत जब आजाद हुआ, आज जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या बना हुआ रहा, उसकी भी नींव, उसका भी पूरा फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, उसका ढांचा आदरणीय सरदार पटेल जी द्वारा बना कर देश को एक करना, देश का मजबूत करना। और समय समय पर देश का आजाद होने के बाद जब जब देश पर खतरा मंडराया
तो समय समय पर मौके की सरकार को, मौके के हमारे प्रधानमंत्री जी को आगाह कराना कि यहां खतरा है, इस पे आप सावधान रहिए। ये भी जिम्मेदारी सरदार पटेल निभाते गए। और दुख की बात है कि उनके उस सुझाव को उस समय की सरकार नहीं ले। वह समय के हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। नहीं तो आज जो कश्मीर में हमारी सरकार 370 लाकर फिर एक राष्ट्र एक झंडे के तहत कश्मीर का अपने साथ फिर मजबूती के साथ हम लोगों ने अपने देश में जोड़ा है, वो नौबत ना आवत। आज उत्तर पूर्वी हमारी सीमाओं पर जो चीन आंखें दिखावत हो, आक्रमण करता है और हमारी जमीन कब्जा करे कोशिश करत है, अगर सरदार पटेल जी की बात वह समय 67 की बात है, अगर नेहरू जी ने सुनी होती तो आज जो नौबत ना आती। आप लोग जाना जाता है, आज जो तिब्बत है, कश्मीर के जो तिब्बत है चाइना के कंट्रोल में है, वहां पर हम लोगों का दूतावास होता था, वहां पे हम लोगों का काउंसिल था, काउंसिलेट थी। लेकिन जब चीन ने कहा भारत से कि आप अपना वहां से दूतावास हटा लीजिए, तो आपने कहा सरदार जी ने, नेहरू का, कि दूतावास अगर हटाना है तो उसके पहले हम लोग चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसका निर्णय, उसको पूरा पक्का आधार बनवा लेंगे, तभी आप अपना दूतावास और हिंदुस्तानी फौज को हटाइएगा। लेकिन नेहरू जी इनके बात नहीं माने और अपन इलाका तिब्बत से छोड़ के चलाए। लेकिन चीन से ये नहीं कहा कि हमारी सीमाओं की भी जो रेखांकन है, जो सीमांकन है, उसको पक्का करके जाइए। ये नेहरू जी नहीं कहे। आप लोग यह बीच में काफी पढ़ा गए हुई कि इंडस नदी वाला जो समझौता है, क्या है इंडस नदी वाला समझौता? 6 नदियां हमारे देश से, हमारे देश में और पाकिस्तान में जाती है। आप लोग जाना जाता है कि जब हम लोगों का देश आजाद हो रहा, उसके मात्र 1 साल बाद 1947 में हम लोग आजाद बहन, और 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था और वहां के तमाम निर्दोष नागरिकों को गोली से उड़ा दिया था। उसके बाद भी नेहरू जी ने हमारे जो नदियां थी हिंदुस्तान की, उसका 80% पानी हमारे देशवासियों को नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने देकर समझौता कर दिया। और केवल इतना नहीं कहेंगे, उस देश को उस नदी के पानी का फायदा उठाने के लिए जो नहर योजना बनानी थी 1962 में या 64 में, कितना पैसा दिया हम लोगों ने? करीब 800 अरब रुपए उस समय दिए, जो आज अगर आप उसकी गिनती करिए तो कितना रुपया हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे कदम कदम पर केवल दुनिया में अपनी प्रशंसा करवाने के लिए और अपनी वाहवाही जुटाने के लिए कांग्रेस और उनके प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को कमजोर करे में एक एक झटका कर देते गए, कौनो कसर नहीं छोड़े। अंडमान में हमारा एक द्वीप है, कोको द्वीप उसको कहते हैं, वो का म्यांमार का दे दे। इंदिरा जी ने हमारे दक्षिण भारत में श्रीलंका के पास एक द्वीप हो का श्रीलंका को दे दिया। इस तरह हमारे देश का कमजोर कर चला गया। आज 2014 की बात होती है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप सबके आशीर्वाद और मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के बदौलत आज इस देश की गद्दी पर विराजमान है। और 2014 से जितनी कमजोरी, जैसा कि भी हमारे पूर्ण वक्ता बता रहे थे कि 75 साल में हमारे देश को अंदर से खोखला कर दिया और बाहर से भी कमजोर कर देना, एक एक कमजोरी का खत्म करने का काम और हमारे देश का मजबूत करने का काम, हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम और हमारे देश के अंदर भी जो हमारे दुश्मन है उनका खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए कदमों पर चल चल के अपने देश का
अंदरों मजबूत कीन गए और बाहर भी आज पूरे दुनिया में जहां हम जाए थे तो हमारे हिंदुस्तान की जो एक छवि है, जो हमारे देश के लिए जो विदेशों में जो आदर है, वो आप देखते नहीं बनता है कितना आदर आज हमारे देश का। चाहे कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने की बात हो, चाहे हमारे पूर्वी हिस्से में और उत्तर पूर्वी हिस्से में जो नक्सलवाद और ये माओवाद थे उनका खत्म करने की बात हो, हर दुश्मन का खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी के ही नहीं। आप लोग जाना जाता पुलवामा में किस तरह हमारे सैनिकन का बस का उड़ाई दीन करा और क्या किया था हम लोगों ने, उनके घर में घुसकर वो टेररिस्ट कैंप उड़ाए थे हुआ था कि नहीं। और जब ये सब हो ही गए तो पार्लियामेंट में हम रहे ना, आप लोग भी जाके रहे, और वहां जो हमारी विपक्षी पार्टी है, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी वाले, यही सब जो बिहार में हार रहे हैं सब, वहां क्या कहत रहे कि सबूत कहां है, सबूत कहां है। अरे सबूत तो सैटेलाइट के पिक्चर पर रहा, सबूत तो हर सोशल मीडिया पे था। उसके बाद भी हमारे देश को जहां मजबूत करने का, हमारे सैनिकों को मारने के लिए जो लोग थे उनसे बदला लेके उनके अड्डों को उड़ाने का काम जब हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने, हमारी एयरफोर्स ने किया, तो यही कांग्रेस, यही समाजवादी सबूत मांगते थे। और कुछ महीने पहले कितनी दर्दनाक घटना थी जब पहलगाम में हमारे अपने लोग जो अपने बाल बच्चन के साथ, परिवार के साथ ठहरे गए रहा, उनका या आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए थे उनको सरेआम उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने, उन्हें बीवी के सामने गोली से मार मार कर खत्म किया। और उसके जवाब में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने वो उनको ऊपर प्रहार किया कि पाकिस्तान भीख मांगत रहा कि अब संधि हो जाए, अब बंद कर दिए। पाकिस्तान भीख मांग रहा था, मगर यहीं पर नहीं छोड़ा गया। जो इंडस नदी के जो समझौता था उसको हम लोगों ने रद्द कर दिया। अब वो पानी वहां नहीं जा रहा है, अब वो पानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार बनावत ही, वहां बड़े बड़े बंधे बन रहे हैं, नहर बनत ही, और वो पानी हमारे पंजाब के लोगों को मिलेगा, हमारे राजस्थान के किसानों को मिलेगा, हमारे हरियाणा के किसानों को मिलेगा। इस तरह के मजबूत कदम, ठोस कदम हमारी सरकार ले रही है। और अगर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये करने का मौका मिला है, ये मजबूती मिली है, ये मजबूत संदेश के दी सी, तो हमारे देश के महान जनता, हमारे देश के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मजबूत कार्यकर्ता, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके आप अपने देश का मजबूत की हो, आप अपने समाज का मजबूत की हो है, आप अपने इलाका का, अपने परिवार का और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप लोग मजबूत किए हो है। ये के लिए हम आप सबका धन्यवाद देते। आज देश विदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से जायक मिलत है, तारक मिलत है। आप सोच नहीं सकत हो कि हमारे देश को अब कितने ऊंचे स्तर पर मोदी जी ने पहुंचा दिया है। हर जगह वाहवाही होती है, हर जगह बड़ाई होती है। लोग हम लोगों से सीखना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपनी सरकार को इतना अच्छा, इतना एफिशिएंट, इतना बढ़िया काम करने वाला कैसा बनाया। आते हैं और एक साथे साथे जब हम वहां जाए थे, और चाहे ट्रंप से हाथ मिलावट हो, चाहे अलग अलग देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के साथ बैठने की बात करनी हो, चाहे उनके राष्ट्रपतियों से बात करते हैं, चाहे उनके मंत्री से हम लोगों की भेंट होती है, तो ट्रंप से राजा भैया नहीं हाथ मिलाएंगे। ट्रंप से किसने हाथ मिलाया है? हमारे गोंडा के परिवार ने हाथ मिलाया है, जिनके बल पर आज मोदी जी ने स्वीकार किया कि गोंडा को सम्मान देना है,
गोंडा की जनता को सम्मान देना है, जो लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां हमेशा लहराते आ रहे हैं। 6 की 6 विधानसभा सीटें जिताकर, आप अपना लोकसभा जिताकर, और ये सम्मान मोदी जी हमका मंत्री बनाए के आप सबका मंत्री बनाएंगे। आप सबका सम्मान है, हमारी गोंडा की जनता का सम्मान है। और जैसा कि कहन कि कब्बो कब्बो देहाती में बतवा के मिला था, आज बहुत नीक लागत हमका, नहीं तो है अंग्रेजी में हुआ भाषण दीन करो, लेकिन कब्बो कब्बो मिल जाते अपने देश के लोग। अफ्रीका महाद्वीप जैसे जगह में वो करे बीच में जंगल से घिरा, पहाड़ से घिरा एक छोटे के देश जाम्बिया, वहां हम जब लोगों के मीटिंग करते हैं तो वहां डुमरिया डी का एक महिला उठ के खड़ी है और किसकी भैया हम डुमरिया डी के हैं, तो हम नाम पूछे ना, नाम बताइन हम पहलगी के हैं, और कहन कि देहाती आपन भाषा याद है तो बोलिए अपने भाषा में, हमू बोले जितना नीक लग। और हम आपको बताओ, जैसे गोंडा के लोग बहुत जगह मिलते हैं, नॉर्वे जैसी जगह पर पोटरगंज के हमें एक व्यक्ति मिले, कहाँ कहाँ बताएं। गोंडा के लोग तो भाई बहुत तेज हैं, माने बड़ी मेहनती भी हैं और दुनिया के हर कोने में पहुंचे हुए हैं। और हमारी पूरी शुभकामना है कि हमारी जनता, हमारा परिवार, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं इसी तरह आगे बढ़ती जाए। तो यही के साथ साथ हम आपका फिर धन्यवाद देते हैं। आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी है। ये आप जाना जाए कि पिछले साल मंत्री बनने के बाद ही पहली मीटिंग है जब वहाँ आपके गौरव में अपने इस परिवार के बीच में आज पहली बार रामायण है। बहुत नीक लागत है। बहरे जब कब्बो रहित है तो हमका दुख भी होता है कि जितना हमका आप सबके बीच में रह चाहिए वो उतना हम नहीं रह पाए थे। कष्ट भी होता है, चिंता भी होती है। तमाम ऐसे अवसर चले जाते हैं, तमाम ऐसे खास लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, हम उनके परिवार से नहीं मिल पाए थे। तमाम ऐसे खुशी के मौके आते हैं जहाँ लोगों के शादी ब्याह होता है, फ़ोन के बुलावत है, हम नहीं आ पाए थे, जिसके लिए हम माफ़ी मांगी था आपसे। आप समझ लीन जाए कि हम चाहे जहाँ हुई, हमार दिल, हमार करेजा, हमार सोच अपने यह परिवार के साथ हमेशा रहत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सरदार के दृढ़ इरादों को दुनिया तक पहुंचाने में जिनका योगदान था, ऐसे हमारे सांसद आदरणीय राजा भैया ने हम सबका मार्गदर्शन किया और अब सीधे इस मंच की शान उत्तर प्रदेश शासन में कारागार मंत्री के रूप में विराजमान हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अग्रिम पंक्ति में समाधान करने वाले संरक्षक की भूमिका में विद्यमान आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के श्री कदमों में वंदन करते हुए गौरा की धरती की ओर से आग्रह करता हूं कि यहाँ में हम सबका मार्गदर्शन करें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद इसी माटी के लाल, देश की पार्लियामेंट के माध्यम से दुनिया में गोंडा का जय जयकार करने वाले, इस गोंडा की पहचान को बढ़ाने वाले भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजा भैया हमारे बीच में इस विधानसभा, गौरा विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले लोकप्रिय विधायक माननीय प्रभात कुमार वर्मा जी,
इस अभियान के संयोजक श्री मनीष सिंह श्रीवास्तव जी, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि भाई नीरज पटेल जी, श्री अनिल कुमार पासवान जी, लोकसभा के संयोजक इस कार्यक्रम के श्री विद्याभूषण द्विवेदी जी, विनय शर्मा जी, राकेश तिवारी जी, आशीष त्रिपाठी जी, राजेश राय जी, नीरज मौर्य जी, शशांक मिश्रा जी, रणजीत श्रीवास्तव जी, श्रवण शुक्ला जी, मान सिंह चौहान जी, प्रमोद आर्या जी, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीमती बीना राय जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेता और हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित नेता, सामने उपस्थित हमारे पार्टी के सभी समर्थक साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से सुबह 9 बजे से लेकर के अभी 2:30 बजे तक लगातार पार्टी के सभी समर्थक, हमारे पत्रकार बंधु, सभी नेता जमे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश से आज पूरे देश में इसी तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। और जिस तरीके का जनमानस इतने बड़े पैमाने पर पूरे गोंडा विधानसभा में, हर विधानसभा में इसी तरीके का, लेकिन गौरा में कुछ हमें और भी खूबसूरत लगा यहाँ के जन सैलाब को देख करके। तो इसलिए मैं दिल से बधाई देते हुए, चूंकि हमारे शुरू से बहुत सारे वक्ता साथियों ने विस्तार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, उनके गौरव गाथा के बारे में बताया होगा कि आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में क्यों सरदार पटेल की जयंती को इतने धूमधाम के साथ मना रही है। चूंकि आप जानते हैं, हम लोग भी बचपन में लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन जो सरदार पटेल, जिनको सरदार की उपाधि जो मिली, जिन्होंने किसान आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, संभवतः बारडोली के उस सत्याग्रह में जिस सफल सत्याग्रह का नेतृत्व किया माननीय पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, वही से उनको सरदार की उपाधि मिली। तब से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। और आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे
और लौह पुरुष के जो उपाधि मिले, इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा जो उनका फौलादी इरादा था। ऐतिहासिक निर्णय लेने की जो क्षमता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में, इसी नाते उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हमारे आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह, जिन्हें आप प्यार से राजा भैया कहते हैं, इन्होंने बिंदुवार विस्तार से सरदार पटेल जी के बारे में बताया कि किस तरीके से जब उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, आजादी के बाद भी इस देश में फिरका परस्त ताकतें जो इस देश को अपना देश मानने को तैयार नहीं थे, वह ऐतिहासिक निर्णय वह कोई दूसरा देश का आदमी नहीं ले सकता था, कोई नेता नहीं। इस देश में वाहिद वह नेता जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेकर के 500 से ज्यादा रियासतों को इस देश का हिस्सा बना करके पूरी दुनिया में संदेश दे दिया कि लौह पुरुष सरदार पटेल किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि सरदार पटेल जी ने कितना ऐतिहासिक जो काम किया। आज उसी नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत सारे काम, जैसा राजा भैया ने बताया कि हमारे तमाम इस देश की प्रशासनिक सेवा, जैसे पहले आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, जहां हम आईएएस बनते हैं, उन्होंने आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रूप जो दिया, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आज उसी नक्शे कदम पे चलते हुए जो ने नारा दिया था सरदार पटेल जी ने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज उसी एक भारत और श्रेष्ठ भारत को लेकर के हमारी पार्टी और हमारे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वही एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए आज दुनिया में देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा सरदार पटेल जी के जो गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगा करके उन्होंने अपने साहसिक संकल्प का परिचय तो दिया ही, और ईमानदारी से पटेल जी के नक्शे कदम पे चल करके आज पूरे देश को एक करने के और ऐसे तमाम जो फिरका परस्त ताकतें थे, इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प लिया। आपने देखा कभी पार्लियामेंट के अंदर जब धारा 370 खत्म हुई, पूरे देश और दुनिया में कोहराम मचा। लेकिन मैं बधाई देता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में इस देश के शक्तिशाली यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के माध्यम से जो बिल पार्लियामेंट में आया और एक कलम से धारा 370 खत्म करके सरदार पटेल के सपने को साकार करने का जो काम हमारी सरकार ने किया, ये दुनिया उसकी गवाह है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री राजा भैया के बारे में आप जानते, मुझे बहुत ज्यादा बताना नहीं है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बड़े होने के बाद भी इनका दिल कितना बड़ा है, मैं इसको कहां तक चर्चा करूं। इतने अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मुझे भी पार्लियामेंट में कई बार रहने का मौका मिला। राजा भैया का बड़ा मेरा साथ रहा है। इनकी राजा भैया बड़े घर में पैदा होने के बावजूद भी जिस तरीके से आम जनमानस, आम गरीब आदमी को अपने सीने से लिपटा लेते हैं, यही इनका बड़प्पन है।
और मैं पूरे दिल से इनको मैं बधाई देता हूं इसके लिए। साथियों, जिस तरीके से माननीय सरदार पटेल जी के पचिन्हों पे चल करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया में जो संदेश दिया, मैं तो गोंडावासी को बधाई देता हूं जिस यशस्वी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में राजा भैया को एक महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी मिली है। जब राजा भैया इसी धरती के रहने वाले दुनिया के सभी शक्तिशाली देश में जाकर के जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है, जब उसके बादशाह से हाथ मिलाते हैं राजा भैया माननीय कीर्तिवर्धन सिंह, उसमें गोंडा वालों की छाती फूल जाती है कि आज मेरा भी एक लाल है। इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि जो उनका चयन था, जिन्होंने सीना तान करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के तमाम देशों में उन्हें जाने का मौका मिला है और देश की और माननीय मोदी जी की नीतियों से परिचय कराने का मौका, और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं थी, जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, इन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आता। लेकिन साथियों, आज मोदी जी जब जाते हैं दुनिया के किसी मंच पर, तो मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए देश के शक्तिशाली जो देश हैं, उनके आगे पीछे कई देशों के राष्ट्रपति खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी से हम हाथ मिला ले पहले। और उससे ज्यादा तो मैं कह सकता हूं कि आपके बेटे राजा भैया जब जाते हैं किसी देश में, यह मोदी जी का करिश्मा है, यह आपकी ताकत है कि आपका बेटा राजा भैया भी जब दुनिया के किसी मंच पे जाता है तो बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष भी राजा भैया से हाथ मिलाते हैं कि मोदी जी का प्रतिनिधि हमारे बीच में आया है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आज उसी पर चिन्हों पे चल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उस सपने को साकार करने के लिए आज इस देश में रहने वाले ऐसे लोग जो आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज उनको सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर रही है। आज ऐसे तमाम समाज के लोग जो देश की सियासत को अपनी जागीर समझते थे, आज ऐसे तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व दे करके आज मोदी जी ने पूरे देश में लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार किसी जात के बुनियाद पर, किसी धर्म और मजहब के बुनियाद पर रहे, बल्कि देश में आजादी के 70 साल तक जो तड़प रहा था, आजादी के 70 साल तक जो केंद्र की हुकूमत की तमाम सारी योजनाएं जो गरीब तक पहुंचते नहीं थे, आज मोदी और जोगी जी के राज में आज वो सारी योजनाएं गरीबों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और यही नतीजा था, आपने देखा होगा अभी जल्दी जब बिहार का चुनाव हुआ, माननीय नीतीश जी के शानदार नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के देख रेख में जब बिहार का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी। अगर बिहार एनडीए जीत गया तो उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को कोई हरा नहीं पाएगा, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। ये उसी दिन से साफ हो गया जिस दिन से रिजल्ट आया बिहार का, और ये भी साफ हो गया जिस दिन जब बिहार बन गया सरकार तो यूपी में भी बनना तय है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और जिस दिन यहाँ पे सरकार बना देंगे फिर 29 में भी
मोदी जी इस देश के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनने का जो सपना आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वह पूरा होगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा बातें न कहते हुए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग हैं, इसलिए अपनी बात को समेट करके ही आपने देखा होगा जिस फौलादी निर्णय के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक किया। आज इस देश को एक रखने के लिए जो हमारी पड़ोसी जो मुल्क है, जो हमेशा कभी न कभी इस देश को छिन्न भिन्न करने के लिए इस तरीके का जो साजिश करते रहे हैं, उस साजिश का जवाब भी अगर इस देश में अगर किसी ने किया, किसी प्रधानमंत्री ने, तो जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आपने सम्मान दिया, प्रधानमंत्री बनाया, आदरणीय मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान हमेशा जो कुत्सित मानसिकता से ग्रसित होकर के हमेशा इस देश को छिन्न भिन्न करने के लिए जिस सरदार पटेल ने एक देश का नारा जिन्होंने दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और उसी पचिन्हों पे चल करके माननीय प्रधानमंत्री ने आगे ले जाने का काम किया। यह पड़ोसी मुल्क है, जिसको अच्छा नहीं लगता तो हमेशा इस तरीके की गतिविधियां कराने का काम किया। लेकिन साथियों, जब दुनिया में मोदी जी जाते हैं और दुनिया में जब सम्मान बढ़ता है, तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा यह मोदी का सम्मान है, बल्कि मोदी जी हमेशा कहते हैं ये भारत के 140 करोड़ साथियों का, लोगों का सम्मान और इज्जत है। और इसलिए आपकी ताकत पूरे दुनिया में बढ़ती है। और इसीलिए जब पड़ोसी मुल्क से कुछ इस तरीके का षड्यंत्र होता है, तो मोदी जी मजबूती के साथ कि हमारे साथ 140 करोड़ जनता की आवाज है, 1 करोड़ 40 लाख लोगों की ताकत है, और आपने देखा है मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे सिंदूर के माध्यम से, इसके पहले भी आपने देखा पुलवामा को, और वह पड़ोसी मुल्क जो हमेशा आग दिखाने का काम करता था, आपने देखा होगा इसके पहले भी जब हमला हुआ था। मुझे याद है मैं बिहार में उस समय था, एक कार्यक्रम में जब पाकिस्तान ने हमला किया था आतंकी गतिविधियों के माध्यम से, जब मोदी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जब हमारा एक सिपाही अभिनंदन पाकिस्तान में जंगी जहाज, हवाई जहाज से हमला करते हुए जब किसी कारण से गिर गया और पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया, तब अभिनंदन के मां बाप पूरे देश में कोहराम मच गया कि अब क्या होगा। अभिनंदन के माता पिता मोदी जी के पास पहुंचे कि मेरा अभिनंदन तो इस देश के लिए पाकिस्तान में कैद हो गया है। मोदी जी ने कहा घबराओ नहीं, और तुरंत मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कान खोल के सुन लो, अगर कल सुबह तक हमारा अभिनंदन हमारे भारत में अगर दिखाई नहीं दिया, तो परसों दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा। इस फौलादी इरादे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए आज पूरे जी जान से लगे हुए। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समेटते हुए मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए मंचासीन सभी लोगों का सम्मान और आदर करते हुए, मैं समझता हूं कि सुबह से आप लोग आए हैं, भूख भी लगी होगी, और इससे ज्यादा चूंकि आप लोग खाना खाना चाहते होंगे, मुझे लगता है जैसा माननीय विधायक जी करें, अगर इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो मुझे लगता मुझे गाली खाना पड़ेगा। इसलिए मैं उससे क्षमा चाहते हुए आप सभी लोगों का सम्मान इज्जत करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, निरंतर जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन होता रहता है, और ऐसे ही एक उदीयमान संयोजक इस अभियान के
इस जिले के संयोजक आदरणीय मनीष सिंह जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम सबका संक्षिप्त मार्गदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय मनीष सिंह श्रीवास्तव जी। आदरणीय बंधुओं, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में सभी बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। सभी बंधु भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा माननीय विधायक जी का आग्रह है। इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मनीष भाई साहब ने आप सबको बता ही दिया है कि हम सब के लिए दिव्य भोजन की व्यवस्था है और आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि भोजन करके ही इस प्रांगण से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।